आज के लेक्चर में हम जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नोवा पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखने आएंगे कि बरकिरे किसे कहते हैं और बरकिरे का इस्तेमाल क्या होता है। यहाँ पर जो है हमको देखना है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसे कहते हैं, उर्दू में कहते हैं स्नाती बरकिरा, यानी ऐसा बरकिरा जिसकी मदद से हम नामालूम बरकिरे का कवा मालूम करते हैं। यानी ऐसा बरकिरा जिसकी मदद से हम दूसरे बरकिरे का कवा मालूम करते हैं, ऐसे बरकिरे को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी एक हवाला बनता है, इसके जरिए हम दूसरे का कवा मालूम करते हैं। तो ऐसे बरकिरे कौन सा बरकिरा कहते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। ऐसा बरकिरा जिसकी मदद से हम दूसरे का कवा मालूम करते हैं, उस बरकिरे को क्या कहते हैं, हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। और यहाँ पर आपको स्टडी के लिए सिर्फ यहाँ पर एक इस बरकिरे का स्टडी करना है। तो यहाँ पर एक बरकिरा जो है जिसमें हमको स्टडी करना है, उसका नाम है शी। शी के लॉन्ग फॉर्म जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शॉर्ट में इसको शी कहते हैं। ये एक स्नाती बरकिरा है, ऐसा बरकिरा जिसकी मदद से हम दूसरे के कवा को मालूम करते हैं, उस बरकिरे को क्या कहते हैं, स्नाती बरकिरा कहते हैं। और शी जो है ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है यह स्नाती बरकिरा है, इसकी मदद से हम नामालूम बरकिरे के कवा को मालूम करते हैं। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे तैयार हुआ है, सबसे पहले इसका उसूल देखेंगे हम, प्रिंसिपल। ये एक स्नाती बरकिरा है कि यहां पर जो है स्टैंडर्ड कंडीशन होना चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब आपको बताया मैंने कि जहां पर जो है एट एसटीपी या एनटीपी कहते हैं, जहां पे टेम्परेचर जो है 298 डिग्री केल्विन का और दबाव जो है 1 फिजाई दबाव होता है। तो ऐसी स्टैंडर्ड कंडीशन पर, ऐसी म्यारी हालत पर हम इस बरकिरे का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर जो है कि एट एसटीपी पर, या हम इसको कह सकते हैं कि ये इस म्यारी बरकिरे के लिए जो यहां पर जो इस्तेमाल होता है वो तपिश 298 डिग्री केल्विन तपिश होती है और फिजाई दबाव कितना होता है, 1 फिजाई दबाव होता है। ये इसकी म्यारी हालत होगी। अब इसको जो है हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको उसूल कैसे बनता है कि ऐसा स्नाती बरकिरा है जिससे हम जो है 0.0 वोल्ट का जो है कवा हासिल करते हैं। ये ऐसा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये ऐसा स्नाती बरकिरा है जिसकी मदद से हम 0.0 वोल्ट का कवा हासिल करते हैं। ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज 0.00 वोल्ट। और ये अपने रिजल्ट में, अपने नतीजे में रिप्रोड्यूसिबल है, यानी हम इसको दोबारा हासिल कर सकते हैं, तिबारा हासिल कर सकते हैं, कई बार इसको रिवर्स कर सकते हैं या उसको दोहरा सकते हैं उस सवाल को। और ये अपने नतीज में जो है रिप्रोड्यूसिबल रहता है, उससे कवा 0.0 वोल्ट का ही हासिल होगा, बार बार हम दोहराएंगे। तो ये ऐसा बरकिरा है जिसकी मदद से हम जो है दूसरे का कवा निकालेंगे, यानी इसका कवा 0 है, फिर आने वाला कवा किसका रहेगा, दूसरे बरकिरे का कवा रहेगा। यानी डायरेक्टली हम जो है दूसरे बरकिरे कवा को या बरखानी कवा को मालूम कर सकते हैं। तो ऐसे बरकिरे को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। लेकिन अब इसका उसूल हुआ नहीं पूरी तरह से। यहाँ पर क्या है कि म्यारी हालत पर, म्यारी हालत यानी कौन सी, जहां पे तपिश 298 हो, जहां पे दबाव फिजाई दबाव हो 1 एटीएम का हो, ऐसी हालत पर हम प्योर यानी खालिश हाइड्रोजन गैस प्लेटिनाइज प्लेटिनम प्लेट से गुजारते हैं, जिससे कि हमको 0.0 वोल्ट का कवा हासिल होता है। ऐसे बरकिरे को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इसका उसूल हो गया। इसका उसूल क्या हो गया कि ऐसा एक स्नाती बरकिरा है शी कि जिसमें हम जो है खुश्क और खालिश हालत पर हाइड्रोजन गैस को 1 फिजाई दबाव के तहत 298 डिग्री केल्विन तपिश पर जो है
प्लेटिनाइज प्लेटिनम की प्लेट से गुजारते हैं, जिससे कि हमको 0.0 वोल्ट का कवा हासिल होता है, ऐसे प्रक्रिया को हम कौन सा प्रक्रिया कहते हैं? म्यारी हाइड्रोजन का प्रक्रिया कहते हैं। यानी यहां पर कौन सी गैस होनी चाहिए? हाइड्रोजन गैस को हम गुजार रहे हैं, कहां पे से गुजार रहे हैं? प्लेटिनाइज प्लेटिनम की प्लेट से। देखेंगे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उसका, तो उसके अंदर मालूम पड़ेगा प्लेटिनाइज प्लेटिनम की प्लेट कैसी रहती है। हम जो है इकाई अहमियत का उसी के आयनिक शक्ति वाला महलूल लेते हैं, 1 मोलार ऑफ HCl। इसके अंदर जो है ये यहाँ पर जो है प्लेटिनाइज प्लेटिनम की प्लेट दाखिल की हुई रहती है, और उसके ऊपर हम जो है प्योर हाइड्रोजन गैस को दाखिल करते हैं 298 डिग्री तपिश पर, और एक फिजाई दबाव के तहत हम हाइड्रोजन गैस को जब प्लेटिनाइज प्लेटिनम की प्लेट से गुजारते हैं, जो कि उसी के इकाई अहमियत के महलूल के अंदर ली हुई है, तो उससे कवा कितना मिलता है? हमको 0.0 वोल्ट का कवा हासिल होता है। तो ऐसे प्रक्रिया को हम कौन सा प्रक्रिया कहते हैं? म्यारी हाइड्रोजन का प्रक्रिया कहते हैं, सी कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ में आया? सुन यहां पर जो है मैंने क्या बोला कि हमको म्यारी हालत लेना है, यानी हमको तपिश कितनी लेना है? 298, दबाव कितना लेना है? 1 फिजाई दबाव। फिर हाइड्रोजन गैस कौन सी लेना है? प्योर खालिस हाइड्रोजन गैस, उसमें कोई मिलावट ना हो, खालिस हाइड्रोजन गैस। इसको काय पे गुजारना है? प्लेटिनाइज प्लेटिनम की प्लेट पे, जो काय में ली हुई है, तो इकाई अम्लीयत के 1 मोलार ऑफ HCl के महलूल के अंदर ले हुई है, तो इससे जो EMF हासिल होता है, कितना हासिल होता है? 0.0 वोल्ट का 0.0 वोल्ट का प्रवाह हासिल होता है। तो ऐसे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? म्यारी हाइड्रोजन का प्रक्रिया कहते हैं। At standard condition, when we have to provide pure hydrogen gas on platinum plate, which is deep in the 1 molar of HCl solution, so that EMF obtained on that electrode is 0.00 volt. That is called as C standard hydrogen electrode कहते हैं। ऐसे प्रक्रिया को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी, इसकी डायग्राम कैसी है वो देखिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ सी की बनावट कैसी है? म्यारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बनावट कैसी है? यहां पर जो है यहां पर जो है इन्वर्टेड ग्लास जैकेट लिया गया, जिसके ऊपरी बाजू में वहां से ओपन रखा गया, जिसमें से प्योर हाइड्रोजन गैस को 1 फिजाई दबाव के तहत और 298 डिग्री केल्विन तपिश पर गुजारते हैं। कौन सी गैस को? हाइड्रोजन गैस को, प्योर हाइड्रोजन गैस को इसमें से गुजारते हैं। ये जो है यहां पर कॉपर वायर और नीचे जो है ये प्लेटिनम वायर है। ये जो प्लेट है
दिस कॉल्ड प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट। इसे क्या कहते हैं? प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम की प्लेट कहते हैं। ये सब जो है लेवा है। प्लेटिनम वायर, कांच की अंदरूनी एक नली है। इस नली के निचले सिरे में ये पारा लिया हुआ है, मर्क्यूरी। ये प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम की प्लेट ली हुई है HCl के महलूल में। वन मोलार ऑफ HCl सॉल्यूशन, 1 मोलार का HCl का महलूल है। यहां पर जो है ये कांच के बर्तन पर मुश्तमिल है। इस कांच के बर्तन में, इस बीकर के अंदर जो है एक ग्लास जैकेट जो है इन्वर्टेड लेवा है। इस ग्लास जैकेट के निचला सिरा जो है वो खुला है। यहां पर जो है हाइड्रोजन के बबल्स निकलते हैं, उसमें होल्स रखे गए। उसके बाद में जो है इसके अंदर एक कांच की नली भी ली हुई है, ग्लास ट्यूब। कांच की नली के निचले सिरे में लिया हुआ है पारा, और पारे के अंदर से डाला हुआ है प्लेटिनम वायर। पारे के अंदर से क्या डाला हुआ है? प्लेटिनम वायर डाला हुआ है। इस प्लेटिनम वायर से जुड़ी हुई है प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम की प्लेट जुड़ी हुई है। ये जो प्लेट है, इस प्लेट का नाम क्या है? प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट। इस प्लेट को कौन सी प्लेट कहते हैं? प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट कहते हैं, जो इसके अंदर ली हुई है। यहां पर काहे ली हुई हो? 1 मोलार ऑफ HCl सॉल्यूशन। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ शीट। म्यारी हाइड्रोजन के बरकरी की बनावट कैसी है? तो ये कांच का एक जैकेट होता है जिसके ऊपरी एक बाजू होती है और निचले सिरे से ये खुला होता है। ऊपरी बाजू में से खुश्क और खालिस हाइड्रोजन गैस को जो है दाखिल करने के लिए जगह होती है, और इसके ग्लास जैकेट के अंदर से कांच की नली दाखिल की हुई होती है। इस कांच की नली के निचले सिरे में पारा होता है, उसमें से प्लेटिनम की प्लेट जुड़ी होती है प्लेटिनम तार के जरिए। प्लेटिनम तार के जरिए प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम की प्लेट जोड़ी हुई है, और ऊपरी जानिब जो है तांबे की तार होती है बरकी ताल्लुक के लिए। उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है ग्लास जैकेट जो होता है, ये निचले जानिब से जो खुला होता है ताकि उसमें से हाइड्रोजन के बबल्स निकल सके वहां से। ये सब जो है काय में लेवा है? तो 1 मोलार के HCl के महलूल में लेवा है। ये इसकी बनावट होगी कि म्यारी हाइड्रोजन का बरकरी की बनावट कैसी है कि कांच के बर्तन पर ये मुश्तमिल होता है। इस कांच के बर्तन में एक ग्लास जैकेट लिया हुआ होता है जिसकी ऊपरी बाजू खुली होती है, निचला हिस्सा खुला होता है। ऊपरी बाजू से हाइड्रोजन गैस गुजारने के लिए जगह होती है। इसके ग्लास जैकेट के अंदर एक कांच की नली दाखिल की हुई होती है। कांच की नली के निचले सिरे में पारा होता है। उस पारे में से प्लेटिनम की तार के जरिए प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम की प्लेट जुड़ी जाती है। बल्कि ताल्लुक के लिए कॉपर तार इसमें ली जाती है, बराबर है। और ये सब जो है काय में लेवा है? तो 1 मोलार HCl महलूल के अंदर लेवा है। ये होगा इसकी क्या होगी? बनावट। डायग्रामेटिकली बनावट जो है इस टाइप की बनावट यहाँ पे दिख रही है कि ये इस तरह से बरखाना यहाँ पे बरकीरा तैयार होता है कि इस बरकीरे में कांच के बर्तन पर मुश्तमिल होता है, जिसमें ग्लास जैकेट होता है। ऊपरी जानिब से ये खुला होता है, निचली जानिब से ये खुला होता है। उसके बाद में जो है इसके अंदर से कांच की नली दाखिल की जाती है। कांच की नली के निचले सिरे में पारा होता है। पारे में से प्लेटिनम की तार होती है। प्लेटिनम की तार से प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम की प्लेट जुड़ी होती है, और उसके बाद में बरकी ताल्लुक के लिए ऊपरी जानिब से तांबे की तार होती है। उसके बाद में जो है ये पूरा जो ग्लास जैकेट है ये काय में लिया हुआ है? तो 1 मोलार के HCl के महलूल में लिया हुआ है। ये होगी इसकी बनावट होगी यहाँ पर पूरी तरह से। अब ये वर्किंग कैसे करता है? वर्किंग तीसरा पार्ट होता है इसका, वर्किंग। काम कैसे करेगा? तो म्यारी हाइड्रोजन का बरकीरा जो है
ये वर्किंग इस तरह से करता है कि जब इसमें खुश्क और खालिश हाइड्रोजन गैस एक दबाव के तहत और 298 डिग्री केल्विन तपिश के तहत प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम की प्लेट्स पर दाखिल की जाती है, तो प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम की प्लेट पर वहां पर जो है अमल तकसीद के जरिए वहां पर जो है बरकरार पर जो है कवा हासिल होता है, दैट इज तकसीदी कवा कहेंगे। ये इसकी नोयत जो है तकसीद और तहवील की जो है सामने वाले की नोयत पर मुनसिर करेगी। जिस नोयत का उसके सामने वहां पर दूसरा बरकरी आएगा उसके हिसाब से वो तकसीद करेगा या तहवील पाएगा। यहाँ पर ये बरकरी की नोयत शी की नोयत जो है काय पर मुनसिर करती है, सामने वाले बरकरी पर। अगरचे इससे ताकतवर अगरचे कोई बरकरी आ जाए वो तकसीद पहले पाएगा, ये तहवील पाएगा। अगर इससे कमजोर आ जाए तो ये तकसीद पाएगा, दूसरा तहवील पाएगा। इन्हें तकसीदी तहवील अमल क्या है, एक दूसरे पर मुनसिर करते हैं। जिसका कवा ज्यादा वो तकसीद पहले पाता है। तो न्यारी हाइड्रोजन के बरकरी का यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कारकर्दगी के दौरान क्या होता है कि जब हम खुश्क और खालिश हाइड्रोजन गैस को एक फिजाई दबाव के तहत और 298 डिग्री केल्विन तपिश के तहत प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम की प्लेट पर गुजारते हैं, तो यहाँ पर जो है अमल तकसीद के जरिए वहां पर जो है अमल होता है। और अमल इस तरह से होता है कि वहां पर जो है जो कवा हासिल होता है वो कवा वहां पर जो है तकरीबन कितना हासिल होता है, 0.0 वोल्ट का कवा हासिल होता है। यानी यहां पर हम क्या कहेंगे कि इसमें जो कवा हासिल हो रहा है कितना हो रहा है, 0.00 वोल्ट का कवा हासिल हो रहा है। यानी इस तरह से हम कहेंगे। अगर से ऑक्सीडेशन पा रहा है, हमारे तकसीद पा रहा है, तो हाइड्रोजन गैस गिव्स राइज टू 2H+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर से तहवील पा रहा है तो क्या होगा, महलूल में के हाइड्रोजन आयन जो HCl के आयन है वो इलेक्ट्रॉन को कबूल करेंगे और यहाँ पे कौन सा अमल होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इन्हें दोनों तरह के अमल कर सकता है, अमल तकसीद भी कर सकता है, अमल तहवील भी कर सकता है। तो दोनों अमल के दौरान इससे जो कवा हासिल होता है दैट इज EMF ऑफ हाइड्रोजन गैस, इट इज 0.00 वोल्ट। कितना कवा हासिल होता है, 0.00 वोल्ट का कवा हासिल होता है। अब यहां पर जो है हमने कौन सा बरकरार लिए, हाइड्रोजन का बरकरार लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उस पर मिल रही है और हाइड्रोजन के बरकरार पर जो है यहाँ पर जो है गैस हाइड्रोजन की आने की वजह से यहाँ पर काय का इस्तेमाल करेंगे, हम प्लेटिनम के तार का इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के बरकरार जो है ये यहाँ पर जो है हम जो ले रहे हैं तो उसपे कौन सी हाइड्रोजन गैस हासिल हो रही है। यहाँ पर अगर जो महलूल बता देते HCl का महलूल है तो यहाँ पर ले सकते हो सिंगल वर्टिकल लाइन के अंदर। यहाँ पर प्लेटिनम की तार क्यों लिए हमने, क्योंकि बरकरार पे कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। चाहे हमें तकसीद में बताओ या तहवील में बताओ, तकसीद में बता रहे तो इधर बताएंगे, तहवील में बताएंगे तो इधर बताएंगे। हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम वायर H+ सोल्यूशन, ये काय के लिए, RHS के लिए, और ये काय के लिए, LHS के लिए। LHS का जब वो तकसीद पाएगा तो जब वो तकसीद पाएगा तो इस तरह से बताएंगे, जब वो तहवील पाएगा तो इस तरह से बताएगा। लेकिन बरकरार पर क्या मिलेगी हमको, हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस बरकरार पर आ रही है तो क्या लेना लाजमी हो गया है, प्लेटिनम की तार उस पर ली हुई है, प्लेटिनम दिखाना उसमें जरूरी हो जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल के अंदर हमने यहाँ पे देखी, तो यहाँ पर जो है बनावट होगी, कारकर्दगी होगी, उसका कवा हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल हो गया। लास्टली कौन सा बताया हमने, सेल बोला तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड है इसलिए इलेक्ट्रोड को बता, इसके साथ में जो दूसरा लिया जाएगा उसके हिसाब से वो कवा वहां पे बताएगा। यहाँ पर जो है बरकरार जो है अमल तकसीद पा रहा है तो इस तरह से अमल होगा, अमल तहवील पा रहा है तो इस तरह से अमल होगा। ये दोनों अमल कर सकता है। नोयत काय पे मुनसर होती है इसलिए कि सामने वाले के बरकरार के इस पर अगर से इसका तकसीदी कवा जो है सामने वाले से ज्यादा है, 0.0, किसी का माइनस है, जैसे -0.34 तांबे का है तो तांबे के मुकाबले में इसका कवा ज्यादा है इसलिए तकसीद पाएगा, तांबा तहवील पाएगा। अगर से वहां पर जो है मुस्बत कवा रखने वाला कोई आ जाए जिससे ज्यादा कवा रखता हो तो वहां पर जो है ये वो अमल तकसीद दिखलाएगा, ये अमल तहवील दिखलाएगा। इन्हें दोनों तरह के काम अंजाम दे सकता है न्यारी हाइड्रोजन का बरकरार जो है तकसीदी बरकरार का काम और तहवीली बरकरार काम अंजाम दे सकता है। और उसमें कवा कितना हासिल होता है, तो हमेशा 0.00 वोल्ट का कवा हासिल होता है। यहाँ पर जो है ये इसको हम कवा को रिप्रोड्यूसल कर सकते हैं, वापस उसको ला सकते हैं या बार बार इस अमल को दोहरा सकते हैं। इसलिए जो है कि जिसको कहेंगे कि ऐसा ये बरकरार है कि जिसकी मदद से हम दूसरे कवा को मालूम करते हैं, इसलिए इसको कौन सा बरकरार कहते हैं, स्नाती बरकरार कहते हैं। इसको कौन सा बरकरार कहते हैं, स्नाती बरकरार कहते हैं। यहाँ पर जो हमने पूरा कंसेप्ट यहाँ पे देखिए कि
खुश्क और खालिश हाइड्रोजन गैस को एक फिजाई दबाव के तहत और दूसरा 10 डिग्री केल्विन तपिश पर प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम की प्लेट से जब हम गुजारते हैं तो उस पे तकसीदी अमल भी हो सकता है या तहवीली अमल भी हो सकता है। तकसीद कब होगा? जब इससे कम कवर रखने वाला इसके सामने आएगा बरकीरा तो ये तकसीद पाएगा। इससे ज्यादा कवर रखने वाला अगर इसके सामने बरकीरा ले आएगा तो ये तहवील पाएगा। तो तकसीद और तहवील दोनों अमल के नतीजे में कवा कितना देता है? तो 0.00 वोल्ट का कवा हासिल होता है। तो ये अपने नताइज में जो है रिप्रोड्यूसिबल है, चाहे मुस्बत हालत हो या मंफी हालत हो। 0.0 को 0 ही बताइए, प्लस माइनस बताने की जरूरत नहीं है। यानी इसका कवा चाहे तकसीद हो या तहवील हो, कवा कितना रहता है? 0.00 वोल्ट का कवा इसका म्यारी हाइड्रोजन का बरकीरे का हासिल होता है। तो ऐसे बरकीरे को हम कौन सा बरकीरा कहते हैं? म्यारी हाइड्रोजन का बरकीरा कहते हैं, जो कि इस्नाती बरकीरा है। इसकी मदद से नामालूम बरकीरे कवा को या नामालूम बरखाने कवा को हम मालूम करते हैं। इसका उसूल भी होता है। इसका फायदा हो गया कि हम डायरेक्टली बरखाने कवा को उसके जरिए मालूम करते हैं। अब इसके बाद में जो है हम देखेंगे कि लिमिटेशन, इसकी में की खामियां जो है या डीमेरिट्स ऑफ शी के डीमेरिट्स क्या है, उसमें खामियां क्या है, या इनएडुकेट्स ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। डिफिकल्टीज फॉर शी को इस्तेमाल करने में की खामियां या क्या मुश्किलात है, क्या दुश्वारियां है, ये हमको यहां पर देखना है। यहां पे सबसे पहले कि प्योर हाइड्रोजन गैस हासिल करना मुश्किल काम होता है। प्योर हाइड्रोजन गैस जो है उसको हासिल करना मुश्किल काम होता है। उसके बाद में जो है दूसरा जो है एक फिजाई दबाव बरकरार रखना, यह भी मुश्किल काम है। खालिश हाइड्रोजन गैस को हासिल करना ये भी मुश्किल काम है। उसके बाद में एक फिजाई दबाव रखना मुश्किल काम है। उसके बाद में जो है ये प्लेटिनम का इस्तेमाल इसमें है। प्लेटिनम जो है कॉस्टली है, ये कॉस्टली हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है। इसका हम आम तो जगहों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते या आम लेबोरेटरीज के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद में जो है चौथी जो खामी है इसकी, महलूल की 1 मोलार HCl महलूल की अम्लीयत को, एक्टिविटी को बरकरार रखना, उसकी अम्लीयत को, उसके मोलारियत को 1 मोलार कायम रखना, ये एक मुश्किल काम होता है। महलूल की अम्लीयत, HCl महलूल की अम्लीयत, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो महलूल इसमें लिया हुआ है जिसमें उसको डुबाया जा रहा है, उसकी अम्लीयत को 1 मोलार की बरकरार रखना, ये भी एक मुश्किल काम है। ये इसमें की दुश्वारियां है। यहाँ पर इसमें की दुश्वारियां कौन सी है कि HCl महलूल की अम्लीयत को 1 मोलार की बरकरार रखना, ये भी इसमें की मुश्किल है या उसको कायम रखना मुश्किल होता है। उसके बाद में पांचवी खामी कि अगर से इसके जो कांच की नली ली है इसके सिरियाने अगर से बंद हो जाए और इसमें हाइड्रोजन गैस मुसलसल जमा हो जाए तो वहां पर एक्सप्लोजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पे एक्सप्लोजन होने के, धमाका होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इम्कानात बहुत ज्यादा है। इसलिए जो भी तजुर्बा कर रहा है उसको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यानी यहाँ पर अगर ये इसमें से हाइड्रोजन गैस के बबल्स बाहर ना निकले या ये नली के सिरियाने अगर से बंद हो जाए तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस इसमें जमा हो जाएगी और कांच की नली जो है फूट जाएगी, यानी कि वहां पे धमाका हो जाएगा। तो यहां पर इस तरह की दुश्वारियां इसके अंदर पेश आती है।